हेलो बच्चों, माय नेम इज मीनाक्षी। आज मैं क्लास 8 यूनिट नंबर 3 एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर हैव द फॉलोइंग डिजिट एंड इट्स वंस प्लेस। इसमें बताया गया है कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने पर, तो हम एक परफेक्ट स्क्वायर करते हैं किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का, तो वो उसमें कभी भी वंस प्लेस पर निम्नलिखित में से कौन सा नंबर है, इनमें से 1806 में से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर कभी नहीं आता। तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर कभी नहीं आता। तो बेटा हम करते हैं, अब जीरो को करते हैं। जीरो को अगर हम 2 बार स्क्वायर करते हैं तो हमारा जीरो ही आता है, और 1 को 2 बार स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है हमारा, तो यूनिट प्लेस पर 1 आ गया। अब 2 को करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 आ गया हमारा। 3 का करेंगे तो 3 3 जा 9 करेंगे, ठीक है बेटा। अब यूनिट प्लेस पर 9 आ रहा। अब 4 का करेंगे, 4 4 जा 16, यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है हमारा। तो देखो 5 5 5 जा 25, यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा। 6 6 6 6 जा 36, यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा। 7 7, यूनिट प्लेस पर 7 7 जा 49, यूनिट प्लेस पर 9 आ रहा। 7 के बाद 8 स्क्वायर, यूनिट प्लेस 8 8 जा 64, यूनिट प्लेस पर 4 आ रहा। 9, यूनिट प्लेस पर 8 8 जा 9 9 जा 31, यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है हमारा। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब इसको मैच करते हैं। क्या करते हैं मैच, क्योंकि 9 तक ही डिजिट हमारी बार बार यही डिजिट हमारी क्या होती है, रिपीट होती रहती है। क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है बार बार यही डिजिट, तो इनका ही करते हैं हम। अब 0 आ रहा है, 0 है, 1 भी आ रहा है, 4 9 नहीं है, 6 है, 25 नहीं है, 6 है, नहीं 5 सॉरी 9 नहीं है, 4 1। अब 8 देखते हैं हम, 8 है इसमें कहीं भी यूनिट प्लेस पर नहीं है ना, तो 8 प्लेस, हम 8 प्लेस पर 1 प्लेस पर जो 8 होता है वो कभी भी, जब हम स्क्वायर कर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो वो कभी भी नहीं आता। क्या नहीं आता हमारा, यूनिट प्लेस पर कभी भी 8 नहीं आता जब इसका हम परफेक्ट स्क्वायर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फॉलोइंग नंबर्स इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। निम्नलिखित में से कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 216, ऑप्शन नंबर बी 567, ऑप्शन नंबर सी 125, ऑप्शन नंबर डी 343 343। बेटा अब हम ऑप्शन नंबर 1 का परफेक्ट स्क्वायर क्यूब करते हैं बेटा, परफेक्ट क्यूब करते हैं। परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है कि कोई भी डिजिट 3 3 के पेयर में होनी चाहिए। 3 3 मतलब एक पेयर उसका 3 डिजिट का होना चाहिए, एक पेयर में 3 आने चाहिए। अब बेटा 2 1 6, अब 2 से करते हैं इसको, क्या जाएगा हमारा, 2 2 जा 2 1 जा 2। अब बेटा देखो हमारा, अब हम इसको अगर 2 करते हैं तो 21 में से अगर हम 21 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो हमारा कभी भी क्या नहीं आता, 1 नहीं बचता। क्या नहीं बचता, 1 नहीं बचता। अब हमारा क्या है, 2 10 जा 20 करेंगे हम, क्या करेंगे 2 10 जा 20, तभी तो हमारा 1 बचेगा। 20 में से 21 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा हमारा, 1 बचेगा सॉरी, तब तभी तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। हमारा क्या हो गया, ये 16 हो गया, क्या हो गया हमारा, ये 16 हो गया। अब 16 8 2 जा 16। अब दोबारा करते हैं, 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8। अब 2 से 2 2 जा 4, 1 कैरी इधर चली गई, 14 आ गया, 14 7 2 जा 14। अब फिर ये 2 से तो नहीं कट होगा हमारा, 3 से कट करते हैं, 9 क्या होगा, 9 3 जा 17। अब 3 से फिर 3 3 जा 9, अब 3 से फिर 3 1 जा 3। अब हमारे इसके परफेक्ट स्क्वायर बनने हैं, परफेक्ट क्यूब बनने हैं बेटा, बनने हैं ना, 3 के पेयर बनने हैं, 2 2 2, 3 बार 2 और 3 बार 3। अब क्या है हमारा ये परफेक्ट क्यूब, क्या बनना है हमारा, ये परफेक्ट क्यूब बनना है हमारा, क्या बनना है हमारा, परफेक्ट क्यूब बन रहा है। जब हमारे मतलब ऐसे क्यूब लेते हैं तो एक डिजिट को लेते हैं हम, 3 में से क्या करते हैं हम, एक डिजिट लेते हैं 2, और इसमें से भी 3 में से भी एक डिजिट, तो हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमारा क्या बना, परफेक्ट क्यूब बन रहा है। क्या बनना हमारा ये 216 क्या बना, परफेक्ट क्यूब बन रहा है। अब हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 567। अब हमें बताना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब इसको करते हैं, इसको करते हैं बेटा, अब 3 से करते हैं, 3 बन जा 3, तो 1 बच, 3 बन जा 3, अब तो 1 बच गया हमारा। अब क्या करते हैं हम, यहाँ बच गए, यहाँ इधर चले गए 16 में क्या करेंगे हम बेटा, 3
16 में क्या करेंगे, 3 5 जा, सॉरी 3 5 जा, नहीं बेटा यहाँ 2 बचेंगे, क्या बचेंगे यहाँ पर 2, 5 में से 5 में से 5 में से हमारे क्या गए, 5 में से हमारे 3 माइनस के तो 2 बचेंगे 26, तो क्या बचेंगे हमारे 26, तो 5 8 जा 24, और फिर हमारे क्या बचेंगे यहाँ पर 2, तो यहाँ 17, 5 9 जा 27, 5 9 जा 27, अब फिर 3 से कट करेंगे इसको, 5 3 जा 18, नहीं सॉरी बेटा 3 9 जा 27, अब 3 से करेंगे हम, 3 6 जा 18, क्या बोलेंगे 3 6 जा 18 और 3 जा 9, फिर करते हैं दोबारा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, अब 3 7 जा 27, अब ये 7 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से कटेगा क्योंकि प्राइम नंबर है, अब 7 1 जा 7, हमारे ये बन रहे हैं क्यूब नहीं बन रहे, ये 3 और ये 7 का भी बना और एक 3 भी बच रहा है, तो क्या करेंगे बेटा इसको हम 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 3 आ रहे हैं इसमें, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और एक 7 हमारे बन रहे हैं इसमें, ये तो बन रहा है हमारा, और एक 3 भी बच जा रहा है हमारा और एक 7 बच जा रहा है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है हमारा, क्या नहीं है ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है हमारा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि नॉट अ परफेक्ट क्यूब बताना हमको उसका। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या है, क्यूब इज इक्वल टू, क्यूब इज परफेक्ट क्यूब इज इक्वल टू कौन सा होगा हमारा, निकालते हैं बेटा इसका। अब क्या होता है 1000 को जब हम 3 बार करेंगे 10 से मल्टीप्लाई तो क्या है हमारा 1000 आता है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 हमारे, क्योंकि हमें परफेक्ट क्यूब निकालना है, तो क्या करते हैं 3 के पेयर हो गए इसके 10 10 के, तो हमारा क्या निकलेगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो क्या करेंगे इसको एक 10 हम बाहर ले लेंगे इसमें से, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 10 हमारा परफेक्ट क्यूब होगा किसका, अंडर रूट 3 क्यूब 1000, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। थैंक यू।